बात बताइए कि जब से आप इस अखाड़े में आए हैं तो बाबा का खुद का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगा है क्या? मैं तो एकदम मस्त हूँ। आज भी आप चेक कर सकते हैं मेरा बीपी अभी भी। हाँ। और कल आप चेक कर लेना, बाबा को ना बीपी था, ना शुगर था, ना कोलेस्ट्रॉल था, और जिंदगी ऐसे ही ताजगी के साथ बाबा जी। लेकिन जब इस तरीके के सवाल उठते हैं बाबा, हाँ, तो फिर कुछ तो होता होगा ना, कुछ तो रिएक्शन होता है। मैं ऐसा मानता हूँ, जब जब मेरा विरोध हुआ तब तब जिस काम में मैं लगा हूँ वह अभियान, वह आंदोलन और ज्यादा शक्तिशाली हुआ है। तो विरोध तो मेरी ताकत है, इसलिए ना मैं कभी घबराया, ना आज घबराता हूँ। मुझे पता था इस बात का कि जिस राह पर मैं चला हूँ वहां पर विरोध भी होंगे और कुछ लोग मेरे खून के प्यासे भी हो जाएंगे। फिर भी मैं कुछ भी ना चाहता हुआ, जो मुझे भगवान ने शक्ति दी है, पूरे सामर्थ्य से, निस्वार्थ भाव से देश को बचाने के लिए काम कर रहा हूं और कर रहा हूं, करूंगा। न डरा था न डरूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आजकल मैं देखती हूँ कॉमेडी सर्कस, और उसमें भी आपकी वो नकल उतारते रहते हैं और आपके जुमले बोले जाते हैं, बुरा लगता है? मैं तो दिखता ही नहीं। देखिए, जब आप उसको हंस के एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, जब कोई भी विधा, कोई भी ज्ञान, कोई भी परंपरा, कोई भी संस्कृति जब लोकप्रिय होती है तो उसके बारे में हर प्रोफेशन के लोग जो है अपने अपने ढंग से रिएक्ट करेंगे। अच्छा बाबा, आपने कहा कि आप 200 साल तक जिंदा रहेंगे, तो हम लोग को भी गुर बताइए भाई, 200 साल जिंदा रहने का ये तो बहुत बड़ी बात है। और कैसे रहेंगे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर एक होता है स्वाभाविक मृत्यु, और एक होता है मृत्युंजयी होना, और एक होता है बीमारी से मृत्यु। तो बीमारी से मृत्यु तो रिस्क फैक्टर्स क्या है हमारी लाइफ में? किसी को ब्रेन अटैक होगा, हार्ट अटैक होगा, लिवर किडनी फेल होगी, कैंसर होगा, तो आदमी मरेगा। आप ये सोचिए कि आदमी को ब्रेन अटैक हो नहीं, उसका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, उसका बीपी ना हो, उसको शुगर ना हो, उसको हार्ट अटैक ना हो, लिवर किडनी फेल ना हो, और उसके सारे पैरामीटर्स बॉडी के एकदम फर्स्ट क्लास में, आदमी मरेगा कैसे? तो यहाँ पर ये एक बात, बड़ी साइंटिफिक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर्स को हमने जो है पूरा खत्म कर दिया, प्राणायाम से, योगाभ्यास से और संतुलित जीवन शैली से। ना आपको ना हमें बीपी है, ना हमें शुगर है, ना हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कितने दिन जिएंगे? तो ये विज्ञान ने निष्कर्ष निकाला कि आदमी के जो ब्रेन सेल हो, या जो है हमारे बोन सेल्स हो, या हार्ट सेल हो, लिवर किडनी के सेल हो, ये 300-400 साल तक चल सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स ना हो। तो ये रिस्क फैक्टर्स नहीं होंगे तो हम तो मृत्युंजयी हो जाएंगे, तो इच्छा मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जब आप रात में सोते होंगे या जितनी भी देर की नींद लेते होंगे और एकांत में होते होंगे, तो आपको लगता होगा ना कि मैं ठीक था, योग गुरु सन्यासी सब कुछ ठीक था, कहाँ से मैं राजनीति के उसमें आ गया हूँ, और क्यों लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं और इस तरीके के सवालों के घेरे में मुझे खड़ा कर रहे हैं। मैं चैन से सोता हूँ और पूरी संतुष्टि के साथ जिंदगी को जी रहा हूँ कि जो मुझे करना चाहिए था और जिस काम के लिए भगवान ने मुझे धरती पर भेजा, मैं उस काम को कर रहा हूँ। मैं कहीं पर भी गुनाहगार नहीं। मैं यदि सामर्थ्यवान होकर के और देश के लिए कुछ ना करता तो मैं अपराधी और गुनहगार होता। लेकिन लोग कहते हैं ना कि भाई बाबा से, तो क्या बाबा इस देश की भलाई की बात नहीं कर सकता? बाबा मतलब इस देश का बाबा होने का मतलब ये हो गया कि अपना फ्री में माल खाओ, माल उड़ाओ, राम नाम जपना, पराया माल अपना, और बाबा होकर के देश के साथ गद्दारी करूं, मैं धोखा करूं, उछल कपट करूं, चोरी करूं, लूट करूं, दुराचार करूं, व्यभिचार करूं, मैं योग सिखाते हुए यदि देश के बचाने की बात कर रहा हूं तो इसमें आपत्ति किन लोगों को है? आप उनसे प्रश्न पूछिए, मुझसे क्यों प्रश्न पूछते हैं? जिन लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए, जिन लोगों ने देश को लूटा, उनसे प्रश्न पूछते नहीं। मैं यदि देश को बचाने की बात कर रहा हूं तो आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं। बाबा जी, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं होता है जब अभी भी नहीं हो रहा है, जब इस तरीके के तमाम सवाल आपसे लोग पूछते हैं। अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो है आपको लगता नहीं कि मैं कहाँ, मैं सही रास्ते पर, मैं आज भी सही रास्ते पर हूँ और कल भी इस रास्ते पर रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू बात करने की। तो ये थे आमने सामने में योग गुरु और धर्म गुरु और अब राजगुरु बाबा रामदेव। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद आपसे किसी नई पर्सनालिटी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।